बनी इसराइल की नाफरमानी जब हद से ज्यादा बढ़ गई तो अल्लाह ताला ने उन पर बख्त नस्र नाम के एक बादशाह को मुसल्लत कर दिया। बख्त नस्र सिर्फ एक बादशाह नहीं बल्कि अल्लाह का अजाब था। उसने बनी इसराइल को पकड़ पकड़ कर कैद किया और उन्हें कत्ल करना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि बख्त नस्र ने बनी इसराइल की पूरी आबादी को तबाह बर्बाद कर दिया, उनकी तमाम इमारतों को गिरा दिया, उनके बाग खेत खलियानों में आग लगवा दी। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने नबी उज़ैर अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि ए उज़ैर उस आबादी की तरफ जाओ। उज़ैर अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म पर उस आबादी की तरफ पहुंचे तो आपने देखा कि वहां न कोई इंसान था, न कोई इमारत मौजूद थी, न बागात थे, न खेत खलियान थे, बल्कि सब कुछ तबाह बर्बाद हो गया था। इस नजारे को देखने के बाद अल्लाह के नबी उज़ैर अलैहिस्सलाम के दिल में एक ख्याल आया कि अल्लाह तबारक तआला भला मुर्दों को दोबारा कैसे जिंदा फरमाएगा। ये बस्ती जो तबाह बर्बाद हो चुकी है ये दोबारा कैसे आबाद होगी। अल्लाह के नबी के दिल में अभी इस ख्याल का आना था, अल्लाह ताला ने आप पर मौत की नींद तारी फरमा दी। उज़ैर अलैहिस्सलाम के पास सवारी का गधा था और खाने पीने का कुछ सामान मौजूद था। उज़ैर अलैहिस्सलाम की आंख लग गई। 100 साल तक तकरीबन आप मौत की नींद सोते रहे। आपका गधा भी मौत के घाट उतार दिया गया, लेकिन आपके खाने पीने का सामान बिल्कुल सही सलामत था। 100 साल का अरसा गुजर गया। अल्लाह तबारक तआला ने लोगों की निगाहों से उज़ैर अलैहिस्सलाम को, उनके सवारी के गधे को और उनके खाने पीने के सामान को छुपाए रखा। तकरीबन 70 साल का अरसा गुजरने के बाद एक नेक बादशाह वहां पर आया। उसने दोबारा से बस्ती को बसाना शुरू किया, इमारतों को तामीर किया, बागात लगाए। बनी इसराइल आहिस्ता आहिस्ता वापस आने लगी और लोग आकर फिर से वहां आबाद हो गए। 100 साल की मुद्दत गुजरने के बाद उज़ैर अलैहिस्सलाम की आंख खुली। आपने करवट बदली, उठकर बैठे। आप जब सोए थे तो सुबह का वक्त था, जब आपकी आंख खुली तो ये शाम का वक्त था। अल्लाह तबारक तआला ने फरमाया कि उज़ैर तुम कितनी देर तक यहाँ पर ठहरे रहे। तो उज़ैर अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया कि मेरे परवरदिगार, मैं एक दिन या एक दिन से कुछ ज्यादा यहाँ पर ठहरा रहा हूँ। अल्लाह ताला ने फरमाया कि अपने गधे की तरफ देखो। उज़ैर अलैहिस्सलाम ने जब अपने गधे की तरफ देखा तो वो हड्डियों का ढांचा बन चुका था। अल्लाह ने फरमाया कि अपने खाने पीने के सामान की तरफ देखो। उज़ैर अलैहिस्सलाम ने जब अपने खाने पीने के सामान की तरफ देखा तो वो बिल्कुल सही सलामत था। अल्लाह ताला ने फरमाया कि उज़ैर तुम यहाँ एक दिन या उससे कुछ ज्यादा नहीं बल्कि 100 साल तक सोए रहे हो। फिर अल्लाह तबारक तआला ने उज़ैर अलैहिस्सलाम की आंखों के सामने उनकी सवारी के गधे को जिंदा फरमा दिया। उसकी हड्डियां जमा हुई, उसका गोश्त पोश्त जमा हुआ, उसके बाद उसकी खाल ऊपर चढ़ गई। उज़ैर अलैहिस्सलाम ने जब अपनी आंखों से अल्लाह की कुदरत के नजारे को देखा तो आप अल्लाह का सजदा अदा करते हैं और अल्लाह की बारगाह में अर्ज करते हैं कि बेशक मेरा रब हर बात पर कुदरत रखता है। मुर्दों को जिंदा करना ये मेरे रब के दस्ते कुदरत में है। इसके बाद उज़ैर अलैहिस्सलाम अपनी सवारी के गधे पर सवार होते हैं और अपनी बस्ती की तरफ आते हैं। आप अपने मकान पर पहुंचते हैं तो आप देखते हैं जो आपकी बांदी थी उसकी उम्र तकरीबन 120 साल हो चुकी थी और उसकी आंखों की रोशनी जा चुकी थी। आपने दरवाजे पर दस्तक दिया। उस औरत ने आपके घर का दरवाजा खोला। आपने फरमाया क्या यही उज़ैर का मकान है? तो वो ये सुनते ही रोने लगी, कहने लगी हाँ ये मकान उज़ैर का है, लेकिन उज़ैर को गायब हुए तकरीबन 100 साल का अरसा गुजर चुका है। हमने बहुत तलाश किया लेकिन उज़ैर का कहीं कोई अता पता न चला। ये सुनकर आपने फरमाया मैं ही अल्लाह का नबी उज़ैर हूँ। इस पर वो बुढ़िया कहने लगी अगर वाकई तुम अल्लाह के नबी उज़ैर अलैहिस्सलाम हो तो बताओ अल्लाह ताला ने उज़ैर अलैहिस्सलाम को मुस्तजाबुद दावात बनाकर भेजा था, यानी अल्लाह के नबी उज़ैर अलैहिस्सलाम जब दुआ फरमाती थी अल्लाह उनकी दुआओं को रद्द नहीं फरमाता था। अगर मेरी आंखों की रोशनी वापस आ जाए मुझे यकीन आ जाएगा कि तुम हाँ वाकई अल्लाह के नबी उज़ैर अलैहिस्सलाम हो। अल्लाह के नबी उज़ैर अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में दुआ की। अल्लाह ताला ने उस बांदी की आंखों की रोशनी को वापस कर दिया। जब उसकी आंखें रोशन हो गई उसने उज़ैर अलैहिस्सलाम के चेहरे को देखा। उसके बाद आपको अपने साथ लेकर वो एक जगह पर आती है जहां पर बहुत सारे लोग इकट्ठा थे। उसने वहां आकर कहा ऐ लोगों
उज़ैर अलैहिस्सलाम जो 100 साल तक हमसे गायब थे, आज वो वापस आ गए हैं। ये जो हमारे सामने मौजूद हैं, ये अल्लाह के नबी उज़ैर अलैहिस्सलाम हैं। उस मजमे में उज़ैर अलैहिस्सलाम के बेटे, उनके पोते भी मौजूद थे। उनके बेटे की उम्र तकरीबन 118 साल थी। उनके पोते भी बूढ़े हो चुके थे। उज़ैर अलैहिस्सलाम के बेटे ने कहा, मेरे वालिद, उज़ैर अलैहिस्सलाम के पुष्ट पर एक बालों का गुच्छा था। ये मेरे वालिद के पुष्ट पर अल्लाह की तरफ से निशानी थी। मैं उस निशानी को देखना चाहता हूँ। उज़ैर अलैहिस्सलाम ने अपने पुष्ट को खोला। उनके बेटे ने आपके जिस्म के ऊपर उस निशानी को देखा, आपकी तस्दीक फरमाई। इसी तरह से उस बुढ़िया ने उज़ैर अलैहिस्सलाम की एक एक करके 10 निशानियां गिनाई। लोगों ने वो 10 की 10 निशानियां उज़ैर अलैहिस्सलाम में पाई और ये कबूल कर लिया कि वाकई यही अल्लाह के नबी उज़ैर अलैहिस्सलाम हैं। अल्लाह अकबर। नाज़रीन इकराम, अल्लाह का बेपनाह करम और एहसान है। इस सारी कायनात का जो खालिक है, इस सारी कायनात का जो मालिक है, इस सारी कायनात के निज़ाम को जो चलाने वाला है, वही हमारा रब है, वही हमारा माबूद हकीकी है। अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है। जिंदगी और मौत पर अल्लाह कुदरत रखता है। जिल्लत और इज्जत अल्लाह ही अता करता है। बीमारी और शिफा अल्लाह ही अता करने वाला है। अल्लाह जिसे चाहता है, जितनी चाहता है, रोजी अता फरमाता है। अल्लाह जिसे चाहता है, जब तक की चाहता है, जिंदगी अता फरमाता है। अल्लाह हमें और आपको अपनी इताअत और फर्माबरदारी की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हमें नमाज पंजगाना की पाबंदी और हर तरह के गुनाहों से बचने की तौफीक अता करे। आमीन या रब्बल आलमीन।